मोहिबुल हसन, इन्होंने लिखा है हिस्ट्री ऑफ टीपू सुल्तान। मोहिबुल हसन ने क्या बोला है कि बहुत सारे लोग टीपू सुल्तान को एक शहीद बताते हैं, एक मार्टर बताते हैं, जो इंडिया की फ्रीडम से लड़ा अंग्रेजों के लिए। ये बात देखिए गलत है। टीपू सुल्तान केवल अपनी ताकत के लिए लड़ रहा था, केवल अपनी पावर के लिए लड़ रहा था। उसको ये लग रहा था कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया मिल रहा है, हमसे ऑर्डर मुझे नहीं ब्लिंकिट पे करना, वो तुम्हारे घर पर 10 मिनट में सामान पहुंचा देगा। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम है अर्षद द्विवेदी। मैं आपको करता हूँ इस वीडियो में 18वीं वीडियो है ये, स्पेक्ट्रम मॉडर्न हिस्ट्री की, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। क्या क्या चीज़ें देखने वाले हैं? तो हम लोग सबसे पहले दोस्तों हम लोग देखेंगे कि कैसे मराठास कैसे वो पावर में, फिर अब चूंकि मराठास पावरफुल होंगे, साथ साथ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पावरफुल होगी, तो जो दो पावरफुल एडवर्सरीज हैं वो एक दूसरे की टेरिटरीज में इंक्रोच करेंगे, एक दूसरे के इंटरेस्ट में इंक्रोच करेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है दोनों कॉन्फ्लिक्ट। जब कॉन्फ्लिक्ट में आएंगे तो कैसे आएंगे? सबसे पहले अंग्रेजों की एंट्री होगी मराठा पॉलिटिक्स। मराठा के जो पावरफुल एक्लॉन्स थे, जो टॉप रूलर्स थे, उनकी डिविजिव पॉलिसीज का इस्तेमाल करके अंग्रेज अपना फायदा उठाने की कोशिश करेंगे, जिसमें आगे चल कर आपको फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर दिखेगा। इस टाइम से ट्रीटी ऑफ सूरत और पुरंदर के बारे में बात करेंगे और ट्रीटी ऑफ सालबाई के बारे में बात करेंगे। तो ये पहला मराठा वॉर 1775 को 1782, ठीक है। ट्रीटी ऑफ सूरत, ट्रीटी ऑफ पुरंदर बहुत डिटेल में इसको देखना भी काम करेंगे। ट्रीटी ऑफ सालबाई ये भी ज़्यादा काम। बस इतना याद रखिएगा कि शुरुआत हुई थी फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर की ट्रीटी ऑफ सूरत से, और खत्म हुआ था फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर ट्रीटी ऑफ सालबाई। हल्की फुल्की चीजें आपको याद है। दो प्लेयर्स यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, माधवराव वन और एक रत्नाथ। सारी चीजें मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। तो आगे बढ़ने पहले वीडियो को लाइक का बटन जरूर दबा दो और अपने दोस्तों का शेयर करो, क्योंकि आप लोग लाइक कर ही देते हैं, बहुत सारे लोग नहीं करते। ये वीडियो है दोस्तों, ये मैंने 2 साल पहले बनाई थी। आप फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर मार लीजिए सर्च यूट्यूब पे, मेरे नाम के साथ आपको ये वीडियो मिल जाएगी। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी 10 से 11 मिनट में फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर, ट्रीटी ऑफ सूरत, पुरंदर, फिर सालबाई, वडगांव, बैटल ऑफ अदास, तालेगांव और गुर्दा, इन सब के बारे में मैं पहले समझा चुका हूँ। तो इम्पोर्टेंट बातें मैं यहाँ पे भी कवर करूंगा, बट इसमें आपको थोड़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, कब चाहो तो देख सकते। अब सबसे पहले देखते हैं कि मराठा कैसे उठे, कैसे वो पावरफुल हुए। देखिए, कोई भी रीजनल पावर तब स्ट्रांग होती है जब सेंट्रलाइज पावर कमजोर होना लगे। जब तक मुगल ताकतवर थे, उन्होंने किसी भी रीजनल पावर को एक लिमिट से ज्यादा उठने नहीं दिया, चाहे वो सिख हो, चाहे वो मराठास हो, चाहे वो जाट हो, कोई भी। लेकिन जब आप देखोगे कि मुगलों की सेंट्रलाइज लीडरशिप कमजोर होने लगेगी, तो जो रीजनल ताकतें हैं वो उठने लगेंगी, और जो सबसे इंपॉर्टेंट रीजनल ताकत उठेगी वो होगी मराठा। आप देखोगे जैसे जैसे मुगल एम्पायर का डिक्लाइन होगा, वैसे वैसे मराठा की ताकत बढ़ेगी, और मराठाओं की ताकत औरंगजेब के दौरान ही बढ़ने लगी। वो पूरी कहानी मैं आपको पहले बता दूँ। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाएगी। बाद के जो रूलर्स होंगे मुगल शासक, वो उतने एफिशिएंट नहीं। तो आप देखोगे मराठा की जो रूलिंग क्लास होगी, जो पेशवाज होंगे, वो बहुत ज्यादा एफिशिएंट होंगे। तो आप देखोगे कि भाई मराठाओं के अंदर एक बहुत बड़ा इलाका उसके कंट्रोल में आने लगा, और मराठा की टैक्टिक्स होती थी कि आप कहीं पे वॉर करो, उन इलाकों पे कब्जा करो और वहां के इलाकों पे टैक्स इम्पोर्ट कर दो। तो चौक नाम का टैक्स उनका बहुत फेमस था, सरदेशमुखी नाम का टैक्स ये बहुत फेमस था। चौक और सरदेशमुखी दोनों के बारे में मैंने अपने पहले की वीडियो में बात कर चुका हूँ। एक टैक्स और एक सेस। बताइए कौन सा टैक्स है, कौन सा सेस? चलिए आगे चलते। आप देखेंगे मिड 18th सेंचुरी तक आते आते मराठास लाहौर के कुछ हिस्सों में भी पहुंच चुके थे। सोचिए इस लेवल से कहाँ मराठा का गढ़ था पुणे, और कहाँ वो पहुंच गया लाहौर। तो आप समझ सकते हैं मराठा इस समय तक कितने ताकतवर फोर्स को रहते। और सीधे सीधे अब आप देखोगे बाय द मिडल ऑफ द 18th सेंचुरी मुगल के कोर्ट तक में ये मराठा, तो मराठास वर आल्सो सिटिंग इन द कोर्ट ऑफ मुगल एम्पर के कोर्ट में बैठ के कौन किंग बनेगा, कौन किंग नहीं बनेगा, इसकी जो पॉलिटिक्स होती है ना, इस पॉलिटिक्स में मराठास बहुत प्रोएक्टिवली इन्वॉल्व, ठीक है। और क्योंकि अब आप देखेंगे कि मराठा साफ साफ ये चीज देख पा रहे थे कि मुगल एम्पायर गिर रहा है, और उनके टक्कर का उस समय पे इंडिया में कोई दूसरा था नहीं, अंग्रेजों को उस समय को ध्यान नहीं दे रहे थे। तो मराठों को अब ये समझ में आने लगेगा कि भाई हम
पूरे नॉर्थ इंडिया पे राज करेंगे। एक समय ऐसा आएगा आने वाले समय जब हम पूरे नॉर्थ इंडिया में राज करेंगे, और शायद वो राज कर भी लेते। लेकिन प्रॉब्लम कब हो गई? प्रॉब्लम तब हो गई जब थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हो गया 1761। इसके बारे में मैंने कई बार बताया था। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761 में अहमद शाह अब्दाली ने अटैक किया, और अहमद शाह अब्दाली ने मराठाओं को हरा दिया। मराठा शायद उस वॉर में नहीं हारते अगर इंडिया के जो बाकी रूलर्स थे वो मराठा की मदद करते, बट किसी ने भी मराठा की मदद नहीं की। ना जाटों ने मराठा की मदद की, ना रोहिल्ला चीफ ने मराठा की मदद की। शायद रोहिल्ला चीफ जाके अहमद शाह अब्दाली और भी बहुत से लोग थे जिन्होंने मराठाओं की मदद। तो भाई मराठा थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में हार गए, लेकिन थर्ड क्या बैटल ऑफ भीड़ है पानीपत भाई, के एकदम बाद भी उन्होंने अपनी ताकत को बढ़ाया। गंदा इसके भी। थ्रू एक चीज जिसको बोला जाता है मराठा रिसरेक्शन।